फील्ड नोट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फील्ड नोट जो होता है वो एक क्षेत्र अन्वेषक जो आप लोग उसकी भूमिका निभा रहे हैं द्वारा उसकी चेक लिस्ट दिया जा रहा है। इस चेक लिस्ट के माध्यम से आप अपने कार्यों का अच्छा से निगरानी कर सकते हैं कि कोई कार्य छूटा तो नहीं है। यह चेक लिस्ट जो है आपको जो दिए जा रहे जिम्मेदारियों के बारे में बताएगा, कार्य के बारे में बताएगा कि आप उसको बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं कि कोई कार्य छूट रहा है आपसे। इसको पास में इसको जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कुछ बिंदु हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आप पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है, क्या आपने अन्वेषक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और आवश्यक सामग्री आपको मिल गई है। दूसरा है, यदि आप प्रशिक्षण से संबंधित किसी बिंदु पर क्षेत्र में जाने में कोई शंका या अपने प्रशिक्षक को संपर्क कर समाधान कर उनका नंबर रखा है, उनका मोबाइल नंबर आपको रखना है। क्या आपने स्कूल से संबंधित प्रमुख से संपर्क किया है, रूट के बारे में जानते हैं, स्कूल किस जगह पे है, जाने का रास्ता क्या होगा, इस तरह से संबंधित जानकारियाँ है ना। क्या आपको चयनित शाला से संबंधित स्कूल समन्वयक की जानकारी और संपर्क नंबर मिल गया है। क्या आप अपने संकुल समन्वयक को अपने आने की सूचना एवं आवश्यकता की जानकारी दे दी है। इस प्रकार से बहुत सी जानकारियां हैं जो आपको इसमें जानने की ज़रूरत है। ध्यान से इसको पढ़िए और इसको समझिए। क्या आपको प्राप्त सीलबंद है, सामग्री जो दिया गया है वो सीलबंद है कि नहीं है, कहीं ओपन तो नहीं है, खुला हुआ तो नहीं है, किसी ने चोरी तो नहीं किया है। इसकी जानकारी आपको अगर रखनी है। अगर ये सीलबंद नहीं है, सील टूटा हुआ है, खुला हुआ है, किसी प्रकार का छेड़छाड़ है, तो इसकी जानकारी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर को दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कार्य का जो है आपका निरंतर चलते रहेगा। क्या आपने उस कक्षा का अवलोकन किया जहां विद्यार्थी बैठकर सर्वेक्षण कार्य में शामिल होंगे। क्या आप निर्धारित कक्षा के सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त हवादार प्रकाश युक्त है। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको चेक करने हैं। जाके उस स्कूल में, उस कक्षा में बच्चों के मध्य आपको ये सब चीज़ें चेक करना है। क्या आपने कंट्रोल शीट भर लिया है। 17 में क्या है, आपने विद्यार्थियों को OMR भरने के लिए सावधानियां बता दिए हैं। गोला लगाने की प्रक्रिया, सीट को कैसे करना है, मोड़ना नहीं है, ये सब आवश्यक जानकारियाँ बच्चों को आपने दिया है कि नहीं दिए है ना। क्या आपने शिक्षकों को सर्वेक्षण के दौरान कक्षा में प्रवेश करने के न करने के संबंध में सूचना दिया है। क्या आपको मालूम है कि कहाँ किससे हस्ताक्षर आदि लेना है। क्या आपको मालूम है कि कक्षा में सर्व प्रारंभ होने के बाद और पूर्व कौन कौन से निर्देश देना है। क्या आपने कक्षा 3 को छोड़कर अन्य शेष कक्षाओं की OMR शीट भरने की प्रक्रिया समझा दी है, क्योंकि कक्षा तीसरी के OMR शीट पर आप लोगों के द्वारा प्रश्न पत्र में दर्ज किए गए उत्तरों को आपको उसमें OMR में आपको भरना होगा। क्या आपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को टेस्ट बुकलेट में कैसी प्रतिक्रिया देना है समझाया है। क्या आपने पिन कोड मालूम किया है। सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले चीज़ होती है कि आप उस एरिया में जो स्कूल है उसकी पिन कोड जानकारी होनी ज़रूरी है ना। आपने विद्यार्थियों को प्रदत्त बुकलेट नंबर में OMR से सही से भरने पूरे ध्यान से मिलान कर लिया है। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें जो हैं आपको जानने की ज़रूरत है। पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात में आपको साइन करने के पश्चात प्रिंसिपल का साइन, आपका साइन, ऑब्जर्वर का साइन, बच्चों का साइन, कोई किसी का सिग्नेचर ना छूटे, ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या आपने CWSN बच्चों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी है। ऐसे बच्चे जो विकलांग श्रेणी में आते हैं, जिनको देखने, सुनने, चलने, बोलने में सुविधा होती है। बहुत से प्रकार के बच्चे होते हैं जो कोई मंद गति से बच्चे होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको आपको उसके बारे में समझना है कि उनके लिए आवश्यक सुविधाएं हैं कि नहीं हैं। उनको हमको कुछ अतिरिक्त समय भी देना होगा। क्या स्कूल से संबंधित कक्षा में कुल दर्ज बच्चों की जानकारी एवं सर्वे के दिवस उपस्थित बच्चों के सर्वे में शामिल बच्चों की जानकारी अपने आप आस पास रखी है। क्या आपने TQ और SQ से संबंधित संबंधों को भरने के लिए उपलब्ध करवा दिया है।
इस प्रकार से ये टेस्ट बुकलेट जो है बच्चों को बांटना है, कंट्रोल शीट कोड मिलाना है, सावधानी से भरना है। कक्षा 3 के बच्चों को टेस्ट की प्रक्रिया में स्वयं ट्रांसफ़र करना है उत्तर को, है ना। क्या आपने कक्षा की में सर्वे के लिए निर्धारित समय का पालन किया है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे जिम्मेदारियां हैं जो FI को ध्यान देना है और इसमें आपको पूरी चीज़ें बताई गई है। इसके अनुसार आप अगर काम करेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी कार्य जो है आपका छूटेगा नहीं। सभी पेपर को आपको संभाल कर रखना है। जितना पेपर आप लेके जाएंगे, जो भी सामग्री लेके जाएंगे, उसको भली भांति चेक कर लेना है। वापस लौटने से पहले स्कूल में छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इस कार्य को आप लोग बढ़िया से करिए, समझिए और किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर से, मास्टर ट्रेनर से मिलिए, है ना। अधिकारियों का नंबर रखिए। किसी प्रकार की असुविधा हो तो तुरंत ही आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके बताइए, क्योंकि हमारे इस ज़िले में, सुकमा ज़िले में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आप जाओगे तो वहां पर नेटवर्क का बहुत ही बड़ा समस्या होगा, आप फ़ोन नहीं कर पाओगे। इस स्थिति को समझने के लिए आपको ये फील्ड नोट दिया जा रहा है, जिससे आप भली भांति अच्छा से समझकर इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। ऐसा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को संपादित करेंगे। धन्यवाद।